नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि एसईओ क्या होता है और क्या अब इसका सच में कोई वजूद बचा है। इससे पहले कि आप लोग वीडियो स्किप करें, मैं आप लोगों को अपना गूगल एड्स का अकाउंट दिखाना चाहूंगा जिसमें मैंने 1,67,65,31 लगभग पिछले 7 सालों में खर्च किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो एक आप अनुभवी व्यक्ति का देख रहे हैं। मेरे को 15 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है और कोविड की वजह से जब मेरा बिजनेस हैम्पर हुआ तो मैं आज आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं अपनी डिफिकल्टीज एसईओ को लेके और अपना जो अनुभव रहा उसके आधार पे आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। अब हम बात करें एसईओ की, तो जब गूगल वजूद में आया, गूगल याहू बिंग जब वजूद में आए तो उसके साथ ही एक नई टर्म निकल के आई, वो था एसईओ, जिसका फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और जिसने कहीं ना कहीं रोजगार दिया, ना ही सिर्फ भारत में, बाकी विदेशों में भी बड़ी बड़ी कंपनियों को रोजगार दिया। अब जब ये रोजगार आया तो रोजगार के लिए क्या था भाई कि एसईओ में अब गूगल आ गया, सबको साइट रैंक करानी थी। एक एक अपॉर्चुनिटी आई गूगल के साथ, बड़े बड़े इंजन, सर्च इंजन के साथ, कि हमारी साइट टॉप पे आएगी तो एक बिजनेस जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को मन में ये था कि भाई हम कैसे साइट को रैंक लाएं, उसके लिए फिर सर्च इंजन टर्म्स का हमारा बना, और उसके बाद एक कंपनीज ने हायरिंग शुरू करी। जो उस समय के एक्सपीरियंस लोग थे उन्होंने बताया कि एसईओ क्या होता है, उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। इसमें धीमे धीमे फिर उसके बाद जो भी इन सर्च इंजन की मैथमेटिक्स, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, उसको क्रैक करके साइट को अपनी टॉप 10 में या टॉप 3 में ले आता था, तो उतना ही बेहतरीन अपना एसईओ उसको कहा जाता था। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर एक्सपर्ट कहा जाता था। अब बात ये थी कि भैया चलो ये एल्गोरिथम है, इसको ब्रेक करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो एसईओ के अब दो भाग होते हैं। पहला भाग है एसईओ का ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज भाग में हम बात करते हैं मेटा टाइटल टैग की। अब मैं अपनी वेबसाइट खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है। अब इसको मैं खोल रहा हूँ। ये देखिए, हम सर्च करेंगे गूगल में, ये सबसे महंगा कीवर्ड है। एक सेकेंड रुकिएगा। अगर हम बात करें तो ये देखिए, मैं अपनी साइट खोल देता हूँ। इंडिया गोल्डन ट्रायंगल टूर्स, ये लगा लीजिए 200 रुपये का एक क्लिक इस कीवर्ड पे आता है। ये भी मेरी लोकल लिस्टिंग है, थीन आइज गोल्डन ट्रायंगल टूर की। अगर हम नीचे आते हैं तो अभी मेरी साइट तीसरे नंबर पे है। जी हाँ। अब हम इस साइट को ओपन कर रहे हैं। मैं इसके आपको जो ऑन पेज एसईओ है उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो ये साइट ओपन हो चुकी है। अब हम करेंगे इस पे राइट क्लिक। हमने खोला अपना पेज सोर्स। तो पहले ऑन पेज में हुआ, एक तो अपना मेन हुआ टाइटल टैग, ठीक है। उसके बाद आया अपना डिस्क्रिप्शन टैग। उसके बाद अपना आया कीवर्ड्स टैग्स। उसके बाद और भी मेटा टैग्स रहते हैं लेकिन उनका महत्व इतना नहीं है। एक जो मेटा टैग है, ये रील अल्टरनेट करके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफाइन करता है कि आपकी साइट का जो यूआरएल है, पर्टिकुलर यूआरएल, वो क्या है। एक हाइफन लगा के, या फिर विदाउट एचटीटीपीएस या विदाउट एचटीटीपी, क्या बोलते हैं, कॉलन लगा के, हटा के, तो कहीं ना कहीं डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर यूआरएल को। तो आपको ये तो लगाना चाहिए। ये मैं ऑन पेज की बात कर रहा हूँ। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि अपना क्या बोलते, जितने भी सर्च इंजन थे उन्होंने कीवर्ड्स टैग की महत्वता को कम कर दिया, स्पेशली गूगल ने। हालांकि बाकी सर्च इंजन में अभी भी काम होता है। तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि भैया अब जो हम कीवर्ड्स टैग को नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको हम आधार नहीं मानेंगे साइट को रैंक करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें स्पैमिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और लोग अब भी स्पैमिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पैमिंग नहीं होती है, ठीक है। पहली बात, गूगल ने फिर कहा हम मेटा टाइटल टैग की आपकी जो सीमा है 70 वर्ड्स की होनी चाहिए। आपकी डिस्क्रिप्शन की लगभग, पहले उन्होंने 160 बोला था, फिर उन्होंने बोला नहीं इसको 320 भी रखते हो तो ओके है। ये गूगल ने डिफाइन किया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ये इसको पैमाने को नहीं करेंगे तो साइट रैंक नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इतनी साइट दिखा दूंगा जिन्होंने कुछ भी डाला हुआ है टाइटल टैग में, डिस्क्रिप्शन टैग्स में, उनकी साइट रैंक करती हैं। तो ये तो गूगल की तरफ से तो आया ये कि भैया ऐसा ऐसा करो, लेकिन जरूरी नहीं है आपको ऐसा करना, वो आपके आधार पर है, ठीक है। तो ये बात रही कि हाँ भाई ये तो रहा ऑन पेज एसईओ, जिसमें आपको फिर आप H1 से लेके H7 टैग्स भी होते थे, उनको भी मेंशन करो। तो अलग अलग पैमाने सेट किए थे सर्च इंजन ने कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप कहीं ना कहीं उनके एल्गोरिथम को ब्रेक करके अपनी साइट को रैंक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आता था एक ऑफ पेज। आपको, जिनको पुराने लोग हैं उनको पता होगा साइट की पेज रैंक कितनी मायने रखती थी। स्पेशली प्लगइन्स आते थे साइट रैंक, आपकी पर्टिकुलर साइट की रैंक का
से कितना पेज रैंक है वो दिखाने के लिए। तो पेज रैंक का जो पैमाना था वो 0 से 10 के बीच में था, जिसकी जितनी पेज रैंक हाई होती थी वो भी एक सिग्नल होता था गूगल के लिए, बाकी सर्च इंजन के लिए साइट को रैंक कराने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना होता था, उसके लिए हमें लिंक एक्सचेंज, हाई पीआर पेजेस पे जो हाई पेज है, जैसे मेरे मान लीजिए मेरे पेज रैंक, साइट का पेज रैंक 6 है इस पेज का, इस पे पर्टिकुलर पेज का, और इस पे मैं किसी का लिंक लगाऊंगा और वो अपने साथ वाले से लगाएगा तो मेरी रैंक अपने आप ही बूस्ट करेगी। तो ये भी एक इसका एक सिग्नल था ऑफ पेज में कि हाँ भाई लिंक एक्सचेंज बहुत बहुत ही बड़े पैमाने पर होता था, और सबसे ज्यादा रोजगार इसी ने दिया था एसईओ में, लिंक एक्सचेंज ने। उसके बाद डायरेक्टली सबमिशन, उसके बाद आपका आर्टिकल सबमिशन, उसके बाद और भी वेबसाइट थी जिनमें सबमिशन करने पे गूगल अपने सिग्नल समझता था और साइट को रैंक कराता था। जितनी ज्यादा आपके लिंक एक्सचेंज होता था, सब कुछ होता था, उतनी साइट आपकी रैंक करती थी। लेकिन धीमे धीमे गूगल ने, स्पेशली गूगल ने, मैं बाकी सर्च इंजन का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि गूगल आज की डेट में सब सर्च मतलब गूगल होता है, तो मैं बार बार गूगल ही बोल रहा हूँ। तो धीमे धीमे गूगल ने बोला नहीं ये सब स्पैमिंग है, और धीमे धीमे इन चीजों को वो कहीं ना कहीं कम करता गया। उन्होंने नए नए एल्गोरिथम लाए, कहा हमारा नया एल्गोरिथम आया है, इसमें हम कीवर्ड टैग को नहीं मानेंगे, फिर हम डायरेक्टली सबमिशन को नहीं मानेंगे, लिंक एक्सचेंज को नहीं मानेंगे। ऐसे करते करते एल्गोरिथम के नाम से उन्होंने धीमे 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 एसईओ को, जी हाँ एसईओ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को खत्म कर दिया, क्योंकि एक तो वैसे भी बहुत स्लो प्रोसेस था। पीपीसी में क्या होता है, पेपर क्लिक में आप आज 1000 रुपए डालोगे, विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स आपके साइट पे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे या कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। एसईओ एक तो लेंथी प्रोजेक्ट था, आपको साइट को रैंक कराने में 6 महीने 8 महीने लग जाते थे, उसके बाद सडनली साइट की रैंक पीछे चली जाती थी, फिर उसके लिए एक बड़ा स्टाफ हायर करना, 5 से 10 लोगों की टीम बनाना, तो वो एक बहुत ही लेंथी आपका प्रोसेस हो गया था बाकी कंपनीज के लिए भी, और एक एक छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे लिए भी एक बड़ा लेंथी प्रोजेक्ट प्रोसेस हो गया था। तो बेटर ये था कि हम क्या करें, हम पीपीसी में शिफ्ट करें। तो कहीं ना कहीं ये तो हमने सोचा, लेकिन हमें सोचवाया किसने, गूगल ने ऐसा कर दिया कि ऑर्गन जितनी भी बीच की कंपनियां थी, जिन पे ना ज्यादा पैसा था और ना ही वो बगैर ऑनलाइन बिजनेस के रह सकते थे, तो गूगल ने कुछ ऐसा किया कि धीमे 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 एसईओ को खत्म कर दिया। जी हाँ, एसईओ इज कंप्लीटली डेड, मैं उसका प्रूफ दे दूंगा आपको, एसईओ इज कंप्लीटली डेड। और फिर लोग धीमे धीमे पीपीसी पे शिफ्ट हुए, और गूगल का रेवेन्यू देखते ही देखते पता नहीं कितना, हम आपको बताएं, इतना बिलियन, मतलब इतने बिलियन डॉलर का उनका रेवेन्यू हाई हुआ। और उस चीज को जब उनको भी रियलाइज हुआ कि हाँ जो वो प्रोसेस कर रहे हैं वो सही जा रहा है, तो उन्होंने उस चीज को और सख्ती से के साथ किया। अब इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों के लिए सर्च करके ये रखा था, वो मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड रुकिएगा। ये देखिए, ये मैंने अभी सर्च किया था, ये देखिए, एक तो ये अभी रिसेंट का ही है आपका, इसको लिंक को खोल लेते हैं। गूगल हिट विद 2.4 बिलियन लॉसिट इन यूरोप फॉर फेवरिंग इट्स ओन शॉपिंग सर्विसेज। तो ये कहना, जो लोग सोचते नहीं गूगल क्यों करेगा, गूगल पार्शल थोड़ा ना हो सकता है, वो इतना बड़ा सर्च इंजन है, वो पार्शल क्यों होगा, तो उनके लिए पहली बात तो धक्का है सबसे बड़ा, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए, Sweden based price comparison service price runner has announced that it's suing Google for 2.1 billion, 2.4 मतलब यूरो के लिए बात करें, अब 2.4 बिलियन आफ्टर अ यूरोपियन कोर्ट रूल दैट गूगल ब्रीच ईयू एंटी ट्रस्ट लॉ। जी हाँ, इन्होंने एंटी ट्रस्ट जो लॉ होता है उसको ब्रीच किया और अपने ही प्रोजेक्ट्स को, अपनी सर्विस को ज्यादा दिखा रहे थे गूगल में। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, अमेजोन के साथ भी हुआ है और भी काफी कंपनी के साथ हो रहा है, हुआ है। हम बीच वाली जो कंपनियां वो तो कुछ कर नहीं सकती हैं, वो तो बोल नहीं सकती हैं गूगल के अगेंस्ट में। और अगर आप बोलोगे भी ना एज ए इंडिविजुअल कि गूगल ऐसा कर रहा है, तो कोई आपकी बात मानेगा नहीं। अब मेरी बात करो, ये मेरी साइट है इंडिया गोल्डन ट्रायंगल टूल्स। अगर मैं अब मैं अपना एडवर्ड का अकाउंट दिखाता हूँ आपको, एडवर्ड्स की बात करूं तो ये देखिए, मैंने जीटी करके की है आपका, मैंने बना, देखो जीटी मतलब गोल्डन ट्रायंगल टूल्स करके है, इस पे मैंने ये देखिए 53 लाख, में आपको 10 से कर देता हूँ, ये देखिए आप 53,91,281 रुपये मैंने इस पे अभी तक खर्च किए हैं। फिर 2 साल पहले मार्च 2020 में जब कोविड आया, तो मेरा बिजनेस, मतलब टूरिज्म का बिजनेस है मेरा, तो खत्म हो गया, बिजनेस रुक गया। और आप ये देखिए सडनली, जो मतलब कि मेरी साइट कहीं रैंक नहीं कर रही थी, आप जब ये मेन कीवर्ड है, 200 रुपए का क्लिक है, आप एक पैक अपना कैंपेन बना के देख लेना। आज मेरी साइट देखो, ये तो मेरी लोकल लिस्टिंग है, आप इससे नीचे आएंगे, ये देखिए अभी 3 नंबर पे थी, अब फिलहाल 2 नंबर पे आ रही है, समझ रहे हैं। अब मैं इस पे ना कोई एसईओ कर रहा हूँ 2 साल से, ना कुछ कर रहा हूँ, ना ही मैं कैंपेन चला रहा हूँ।
जैसे तो मुझे अनुभव ये रहा, जैसे मैंने कैंपेन चलाना बंद किया, गूगल भी देख रहा है भाई, जब इस साइट से उसको कम से कम मतलब कि पर मंथ की बात करूं मैं 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इस कैंपेन में खर्च कर रहा था, तो कहीं ना कहीं भैया गूगल है, उसने उसको मुझे लगता है कि उसकी रीच जो है, जो ऑर्गेनिक सर्च सर्च की रीच है, उसे खत्म कर दिया था। लेकिन 2 साल से जब कैंपेन वगैरह नहीं चल रहा है कोविड की वजह से, आज मेरी साइट देखिए दोबारा दूसरे नंबर पर आ गई है। ये एक कीवर्ड है, ऐसे मैं आपको इतने कीवर्ड बता दूंगा इसके मेन साइट के, और ये कीवर्ड बहुत जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको पता है कीवर्ड कितना महंगा और कितना इंपॉर्टेंट है ना। और आज मेरी साइट 2 नंबर पे है, क्योंकि 2 साल से मैं कोई कैंपेन वगैरह नहीं चला पा रहा हूँ, कैंप इसकी वजह से, कोविड की वजह से, क्योंकि अभी टूरिस्ट वीजा बंद है। तो भैया गूगल, हाँ एसईओ, जो जिनको सब क्वेश्चन था एसईओ इज डेड, यस एसईओ इज कम्प्लीटली डेड। गूगल की मर्जी है, जब मन चाहेगा जिस साइट को रैंक करा देगा, जब चाहेगा हटा देगा। आप कुछ भी कर लो, मैंने अपने 15 साल के अनुभव में 2011 से 14 तक मैं खूब साइट में रैंक करी, इस कीवर्ड से मेरी 3 साइट रैंक करती थी। उसके बाद सब खत्म हो गया, मुझे सिर्फ पीपीसी पे डिपेंडेबल रहना पड़ा, और सब कुछ किया मैंने, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 10 लोगों की टीम बिठाई, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी साइट दोबारा रैंक नहीं कर पाई। और आज जब 2 साल पहले कोविड आया, मैंने कैंपेन वगैरह बंद कर दिया, आज मेरी साइट 2 नंबर पे है। तो यस एसईओ इज कम्प्लीटली डेड। सेकंड थिंग, एसईओ जो आप अगर कोई कंपनी वाला जो जो अगर आप कंपनी चला रहे हैं वो इसको देख रहे हैं, तो एसईओ एक बहुत ही लेंथी टाइमिंग प्रोसेस था। उसमें भी गारंटी नहीं होती थी कि साइट रैंक आएगी तो चली नहीं जाएगी। उससे अच्छा ये है, उसका आप आधा भी खर्च करोगे कैंपेन में, एडवर्ड्स में, तो आप अपनी साइट रैंक करा सकते हैं। जी हाँ, तो ये मेरा सारांश था। मेरे हिसाब से मैंने आपको एसईओ के बेसिक गाइड्स पूरा बताया, साइड बाय साइड मैंने अब ये भी आपको विद प्रूफ दिया है कि यस एसईओ इज कंप्लीटली डेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लंबा था क्योंकि इन्फॉर्मेशन अच्छे से देना जरूरी था। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। धन्यवाद।